अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर मैं सो रहा था, लेकिन खबर मुझ तक पहुंची तो मैंने ज़रूरी जाना कि आप तक पहुंचाऊं। अहम खबर है और पहुंचानी ज़रूरी है। आपने सुना होगा, धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का। कुत्ता नहीं होता, कत्ता होता है। वो क्या खबर है? वो है कि धोबी जो जिस कपड़े से, जिस वो डंडा होता है उससे पीटता है ना कपड़ों को धोते हुए, तो वो ना वो धोबी घाट में रखता है ना घर लेके जाता है। भारी होता है, उसको रास्ते में कहीं छुपा देता है। जब उसका काम नहीं होता तो वो रुल जाता है। बिल्कुल आसिम मुनीर के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं। हमारी जो सोर्सेज हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप के अंदर जो है, जो मौजूद हैं, उनका ये दावा है कि आसिम मुनीर, आपको पता ही है, मैंने इसके ऊपर रिपोर्ट अभी की है कि ये कुछ हफ्ते पहले गया था सऊदी अरब, और इसने मिलने की कोशिश की थी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन इसको इनकार हो गया था। फिर इसने बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो कोशिश की मिलने की, दोबारा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तान से दरख्वास्त भिजवाई, लेकिन वहां भी इसको इनकार हो गया। फिर ये दोबारा मुंह उठा के पहुंच गया रियाद, और खबरें चलाई गई रॉयटर्स पाकिस्तान की तरफ से कि कोई JF-17 की डील जो है हो सकती है। मतलब रॉयटर्स भी पाकिस्तान साथ बन गया तो रॉयटर पाकिस्तान भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ब्लूमबर्ग से भी पाकिस्तानी साफी जो बैठे उनसे खबर चलवाई गई कि जनाब सऊदिया और तुर्की और पाकिस्तान का मुश्तरका डिफेंस मुआहदा हो रहा है, जो कि हमारी इतलात के मुताबिक टोटल बकवास की जा रही है। अब हकीकत इसमें क्या है, कितनी है, वो मैं आगे चल के जो हमारे पास हो सकता है ये ख्वाहिश हो प्रेसिडेंट ट्रंप के जरा कैंप की, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर कैंप की ये ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश से कुछ आगे बढ़ के ही है। और इसके अंदर जो मामलात हैं वो इतने कोई सादा नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि जी मामलात बहुत सादा हैं, तो मामलात इतने सादा नहीं है, क्योंकि ये जो आग लगी हुई है, ये हम इसके आपको सबूत भी कुछ चीज़ों के प्रेजेंट करेंगे जो हमें कहा गया है कि आप ये दिखा दें ताकि क्लियर हो जाए, लोगों को कोई शक शुबा ना रह जाए। ये क्या बेच रहा है, ये क्या ऐसी चीज़ देना चाहता है। ये जो कह रहे हैं कि जी मुस्लिम इत्तेहाद बन जाएगा, वो तो राहील शरीफ को वहां बुला के 35 ममालिक का आपने कहा था मुस्लिम इत्तेहाद बन जाएगा, क्या वो बन गया? अब ये हाल में गया है। पिछले हफ्ते आपको मैंने रिपोर्टिंग दिखाई थी सारी की सारी, इसकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने की इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया इसको मिलने से, इससे मुलाकात करने से। आसिम मुनीर को और इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइवेट जेट के अंदर अपने पाकिस्तान आर्मी के जो है वो पहुंचे हुए थे। ये वहां पे गया, मुलाकात इसकी नहीं हुई। उसके बाद इसने छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। फिर प्रिंस फैसल से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया, वो भी नहीं हुई। किसी भी रॉयल फैमिली के मेंबर ने मुलाकात नहीं किया। तो फिर ये मदीना चला गया, और मदीना में से फिर ये वीडियो अवाम की तरफ से वायरल हुई, जहां पे ये अपनी शक्ल छुपा के वहां पे फिरता हुआ रोजा रसूल की हाजिरी इसने कहा हम देना चाहते हैं, कि देखा जा सकता है रोजा रसूल के ऊपर फिरता हुआ अपनी हाजिरी आपको नजर आ रही है। मुंह छुपा के ये जा रहा है, और ये आपको मुंह छुपा के जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये आसिम मुनीर है मुंह छुपा के जो जा रहा है। ये जो मुंह छुपा के वहां पे पहुंचा, और उसके बाद पाकिस्तान वापस इसने आना था, कहा गया कि पाकिस्तान वापस गया है। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप के अंदर जराए हैं उन्होंने खबर लीक की है। अब ये उनकी ख्वाहिश है या जो भी है, उन्होंने हम पे खबर लीक की है कि ये वहां से उड़ा है सऊदी अरब से, और उसके बाद बगदाद गया है। अब भला बंदा पूछे बगदाद क्या करने गया है, इराक क्या करने गया है? वहां पे क्योंकि सदर ट्रंप से बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि सदर ट्रंप से इसकी कोई मुलाकात हो जाए, या इसकी अमरीकी जो, और सदर ट्रंप इनकार कर रहे हैं मुलाकात से, जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात कर रहे हैं, आसिम मुनीर से मुलाकात का इनकार कर रहे हैं, सदर ट्रंप भी मुलाकात कर रहे हैं। तो फिर उनके वजीर दिफा पीट हेग्सेट से मुलाकात हो जाए, वो भी अभी तक इनकार हो रहा है। तो ये उड़ा है, बगदाद पहुंचा है, रियाद से मदीना और वहां से बगदाद ये पहुंचा है। बगदाद में अमेरिकन एयरबेस है। वहां पे जो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप के अंदर जो हमारे जराए मौजूद हैं, वो ये दावा करते हैं कि जनाब इसने लॉबिंग करने की कोशिश की है। वहां पे बगदाद एयरपोर्ट उतर के ये गया है, इसने जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत मुलाकातें की हैं अपने सोर्सेज से। वहां पे सेंटकॉम के साथ जरिए इसने मोबिलाइज करके, इसका जो करीब तरीन जनरल कुरेला था वो तो रिटायर हो चुका है, लेकिन रिटायर लोगों के भी तलक वास्ता तो होता है। लेकिन बहरहाल वो कोई इतने, अब रिटायर होने के बाद अभी तक उसकी कोई अपॉइंटमेंट इतनी खास कोई नहीं हुई। लोग कह रहे थे बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन उसको कुरेला लगाया गया है। तो अब उसकी रिटायरमेंट के बाद जनरल कुरेला की इसने फिर भी अपने लिंक निकाल के US एयरबेस पे
वहां पे सीआईए वाले गालबन बैठे होंगे, डिपार्टमेंट डिफेंस वाले बैठे होंगे, किससे मुलाकात हुई, ये नहीं हुई, लेकिन ये कंफर्म प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप में कहा गया है कि मुलाकात हुई है इसकी यूएस बेस के ऊपर, और वो पीट हेग्सेथ से मुलाकात के लिए बातचीत करना चाह रहा है। यहाँ पे मजीद जो अगली बात है वो ये है कि आसिम मुनीर का प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आसिम मुनीर ने जो डिसीवर है ना हमेशा की तरह, इसने अमेरिका से भी गेम करने की कोशिश की, इसने मुत्तहदा अरब अमारात से भी गेम करने की कोशिश की, उनको मतलब अपनी वफादारियों का एतबार, और कहा यस सर जो कहोगे वो होगा बस। अमेरिका को भी ये, सदर ट्रंप को भी यही कहा, बादशाह यूएई के सदर हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जैद को भी यही कहा, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो उनके टोटल बिल्कुल उनके ऑपोजिट हैं, और जिन्होंने इनके ऊपर एहसान करके कोई डिफेंस डील साइन कर ली थी, पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस डील, जो कि अभी हमें पता चल रहा है कि कूड़ेदान के अंदर जा चुकी है। क्यों, उसके ऊपर मैं आता हूं कि क्यों। लेकिन उनसे भी जाके शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भी कहा कि मैं आपका ही बस ताबेदार हूं, ठीक है। और ईरान में भी दमाद है, क्योंकि उनका उधर भी जाके कहा खामनाई साहब को कि जी मैं आपका पुत्र हूं, जो आप कहेंगे मैं वो करूंगा। चार जगह चार कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में जाके, डबल गेम भी कोई चीज होती है यार, ये तो ट्रिपल गेम भी चलो कोई चीज होती है, ऐसे बंदे का कोई सिरे तू दीन मान ही नहीं यार। इसने चार जगह जाके, प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप के अंदर जो जराए मौजूद है वो ये कहते हैं कि चार जगह जाके इस बंदे ने कहा कि मैं आपके साथ वफादार हूं, और इसके अपने कैंप में, इसके पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर जो लोग मौजूद है, इसके पर्सनल स्टाफ में जो लोग मौजूद है, उसी ने इसकी जासूसी जाके अमेरिका को की, और अमेरिका ने वो एविडेंस पकड़ के हमारी इतलात के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सुनाया कि ये सुन लो, और उधर से यूई को सदर को भी बताया कि सुन लो, क्योंकि वो जारी बात है इसराइल के साथ लिंक्ड है, वहां से भी इनकलाब पर, और ईरानियों के खिलाफ भी बाकायदा तौर के ऊपर ये जो इस वक्त एक्शन है, इस वक्त सदर ट्रंप का कैंप ये कह रहा है कि अगर हो सकता है कि अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ जाए, ये हो सकता है। और आसिम मुनीर क्योंकि इस वक्त डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, डबल डबल गेम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए तमाम साइड्स को, धोबी का कत्ता ना घर का ना घाट का, तमाम साइड्स के ऊपर खेल रहा है, और कोई भी साइड अब इसके ऊपर इतबार करने पे तैयार नहीं है। इसीलिए ये बगदाद से वापस रावलपिंडी पहुंचा तो ये वीडियो सामने आई, और इस वीडियो के अंदर जरा इस बंदे की बूथी सिर्फ आप चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं आपको एक दफा फिर दोबारा दिखा रहा हूं, इसकी बूथी आप चेक करें। ये जब लाहौर गया है, लाहौर में इन हाउस से ब्रीफिंग ले रहा है, इसकी अगर आप शक्ल चेक करें तो वहीं पे सारी की सारी कहानी ये देखें आप। ये जो इसकी शक्ल है, ये ऑफिशियल बड़ी मेकअप शकअप करके वीडियो आईएसपीआर ने निकाली है। ये जो वीडियो सामने आई है, इसकी नींदें हराम हुई हुई है, क्योंकि ना ट्रंप मिलने पे अब इससे तैयार है, फेवरेट फील्ड मार्शल इतनी जल्दी फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ है कि पीट हेग्सेथ मिलने पे तैयार नहीं, अभी इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई थी सारी की सारी, और मोहम्मद बिन सलमान भी तैयार नहीं है, और जाके जनाब अब मोहम्मद बिन जैद भी इसके ऊपर नाराज हो गए हैं जाके, और ईरानी जो ससुराल है वो भी नाराज है, और चाइनीज पीछे बचते हैं, और चाइनीज को भी इसने जाके कहा है कि आई एम विद यू, इट इज द फर्स्ट विजिट, आई एम कमिंग टू यू, आई एम विद यू। पर चाइनीज भी कहने ने इस बंदे का एतबार नहीं, क्योंकि इसने जिनके ऊपर वो वैसे जिस पे एहसान कर उसके शर से डरो, इसने अवाम का वोट चोरी करके फॉर्म 47 हुकूमत शहबाज शरीफ की जो लेके आया है, उसके अंदर वो लोग भी इसके साथ नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है कि ये बंदा पछड़ गया है, ये वो कट्टा है जो अपने रेवड़ से अब अलहदा हो चुका है, और ये फेवरेट फील्ड मार्शल अभी तक इस वक्त नजर नहीं आ रहा का है, कोई भी इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहा। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये जो खबरें मुसलसल चलाई जा रही हैं यार कि जी तुर्की, ब्लूमबर्ग को छुपा दो खबर, पहले रॉयटर्स पाकिस्तान से झूठी खबर लगवाओ, फेक न्यूज लगवाओ कि जी बस डील होने वाली है 1.5 बिलियन। उनको F-35 फाइटर जेट मिल रहे हैं यार अमेरिका से, सऊदीज को। इनके 1.5 बिलियन के इन्होंने क्या करने हैं F-17 लेके? अब उन्होंने खबर चलवा दी है नहीं वो सूडान के साथ डील हो रही है यार। मतलब इन्होंने तो वो लोकल रक्षा बना ली है रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग को, पाकिस्तानी जर्नलों ने। तो लग तो यही रहा है इसी वक्त ब्लूमबर्ग के, हम को बातें सुनते थे कि ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स कोई चीज है, ये तो रक्षा रक्षा लोकल सवारी बना ली है इन लोगों ने तो यार उनकी, जिस तरह की खबरें इनसे छुपवा रहे हैं। एनीवे वो मेरी जाती राय है, लेकिन बात तो यही है क्योंकि इस वक्त जो वाज़े तौर के ऊपर हालात है, मैं अगले वीलॉग के अंदर क्लियर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो इस वक्त डिफॉल्ट रिस्क है वो किस किस्म का है। लेकिन सऊदी अरब और ने कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब का एक ट्रायलैटरल नेटो की तरह की डील होने वाली है। डील अनाउंस होगी है जनाब,
और डील तुर्की और सऊदी अरब की हुई है, और उसमें कोई तल्लक पाकिस्तान का है ही नहीं। और उसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 10 बिलियन यूएस डॉलर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है तुर्की को, तुर्की के सदर तैयब अर्दवान को, 10 बिलियन डॉलर की। इधर इनके 3 बिलियन डॉलर के ऊपर, 1.5 बिलियन डॉलर के ऊपर ये मिन्नत तरला कर रहे हैं, फिर रहे हैं। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप की तरफ से जो लोग मौजूद है वहां पे, वो हमें कहते हैं जनाब के अर्दवान को जो है वो 10 बिलियन डॉलर की जो फैसिलिटी प्रोवाइड शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की है, वो अमेरिका की ब्लेसिंग के साथ की गई है। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आसिम मुनीर की हकीकत भी अमेरिका ने जाके बताई। जब इन्होंने जो डील की थी वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद थी, लेकिन सदर ट्रंप ने माफी मंगवाई कतर के अमीर को इजरायली वजीर आजम नतन्याहू की जानिब से, और वो माफी मंगवाने के बाद वो मामलात एक तरफ सेटल हुए। दूसरी तरफ ये जो कतर के ऊपर हमला हुआ था, तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो कहते हैं जी कि जज्बाती होके उन्होंने पाकिस्तान के साथ डील तो कर ली थी, हालांकि डील की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन ही अगर वो चाहते हैं तो उनके पास अपनी फैसिलिटीज मौजूद हैं। सऊदी अरब के पहाड़ों के अंदर वो ताइफ के अगर कोई बात करते हैं कि जी वो अगर करना चाहें तो वो 5 हफ्ते के अंदर अंदर दे कैन गो न्यूक्लियर, लेकिन वो उनको गारंटीज दी गई हैं कि आपको जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। अमेरिकन सिक्योरिटी जो है अरेंजमेंट की गारंटीज उनको दी गई हैं, और तुर्की को भी साथ ऑन बोर्ड कर लिया गया है। और उसके ये एक ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें कहा गया कि जब आप बात करें तो ये पब्लिकली अवेलेबल है ये मामलात, इसको आप दिखा दीजिएगा, ये आप देख लीजिए। ये व्हाइट हाउस का फैक्ट शीट है, व्हाइट हाउस की ऑफिशियल फैक्ट शीट है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप की जो है वो इकोनॉमिक और डिफेंस पार्टनरशिप किंगडम ऑफ सऊदी अरब के साथ 18 नवंबर 2025 को उन्होंने कहा कि जी हमारी इनके साथ बातचीत हो गई है, और सऊदी और पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक्सपैंड करेंगे, और इसकी वजह से जो है वो अमेरिका में जॉब्स भी आएंगी, लेकिन हम जो है वो डिफेंस डील भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी सदर ट्रंप जो है वो मई में गए थे, 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदीया के अंदर लेके आए थे, और अब 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर भी और डिफेंस टेक्नोलॉजी की भी इक्विपमेंट है। डिफेंस कोऑपरेशन की वो बातचीत बड़ी खुल के की गई है। उसके अंदर कहा गया है कि 80 साल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो किया जा रहा है। सऊदी F-35 की डील का भी यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर डिलीवरीज का जिक्र किया गया है। उनको F-35 मिल रहे हैं, इनको JF-17 लेके उन्होंने क्या उसका चार्ट डालना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि 300 अमेरिकन एब्राहम टैंक्स भी जो है वो भी सऊदी अरब के अंदर जो है वो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए दिए जा रहे हैं। और मजीद जो है वो इकोनॉमिक ड्राइवर्स की जो भी बात हुई है उसके अंदर ये बाकी वाज़ेह यहाँ पे किया गया है। जो मेन मकसद बताने का प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप की तरफ से ये है कि भाई आप बार बार इसको हमारा जो फेवरेट फील्ड मार्शल करके हमें आप बैड पीआर दिलवा रहे हो। नवंबर में इलेक्शन भी आने वाला है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के कागजों में ये कोई भी फेवरेट फील्ड मार्शल अभी नहीं है, और इसको पता है। इसीलिए इसको पता है तो इसकी ये बूथी इस वक्त जो है ये बनी हुई आपको नजर आ रही है। मरण जोगा ये हुआ नजर आता है कि यार ये अभी आज गया या कल गया, इसके ये हालात जो बने हुए हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसीलिए आपको नजर आ रहे हैं। बात जहन के अंदर रखिए। और हमें ये मजीद बताया गया है, जनाब के जो जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि आसिम मुनीर किसी का भी वफादार नहीं है। समझा ये जाता है, हर तरफ से समझा जाता है कि ये इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। इवन चाइनीज भी डाउटफुल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एतबार नहीं कर सकते। और ये इतना शदीद जो डरा हुआ बैठा हुआ है इस वक्त, वो इसलिए डरा बैठा हुआ है कि जो पिछले फील्ड मार्शल अयूब खान का जो हाल हुआ था वो हाल इसका किसी भी वक्त हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए इसकी बूथी बनी हुई है कि किसी वक्त भी इसके दफ्तर में जाके अगर व्हाइट हाउस की तरफ से, अगर अमेरिका की तरफ से ये गो अहेड दिया जाता है और सऊदी अरब फुली ऑन बोर्ड है, तुर्की भी ऑन बोर्ड है कि खड़काओ इसको, फारिग करो, तो इसको जाके अंदर से ही फौज के कहा जाएगा कि ओके योर टाइम इज अप, नाउ गो होम, इसको घर भेज दिया जाएगा। ये डिपेंड, फिर हमने सवाल ये किया कि किसके ऊपर करता है कि जी इसको आप घर भेजा जा सकता है और किस सूरत के अंदर भेजा जा सकता है। तो वो डिपेंड कर रहा है ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले पे। मैंने कहा जी इसने तो फैसिलिटीज दी नहीं है। उन्होंने कहा जी फैसिलिटीज तो इसका प्यो प्यो भी देगा, ये नौकरी कर रहा है, ये मुलाजम है, ये फैसिलिटी कैसे नहीं देगा? फैसिलिटी तो इसके बड़े भी देंगे, ये कैसे नहीं देगा फैसिलिटी? इन्होंने हमसे डॉलर खाए हुए कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम के ऊपर, इन्होंने हमसे 23-24 बिलियन डॉलर इकट्ठे अपने उठाए हुए, इन सब ने उठाए हुए। फैसिलिटी तो इनको ये कैसे नहीं देंगे ये फैसिलिटी? लेकिन अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो इसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ये कह रहा है कि इस बंदे के ऊपर एतबार ईरान के हमले की सूरत में नहीं किया जा सकता। ये उनका दामाद भी है और ईरान भी इस पे एतबार नहीं करता। दामाद ने धोखा दिया है, ईरानी भी जो है इसके ऊपर एतबार नहीं करते।
अब ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए सदर ट्रंप को, पीट हेग्सेथ को, मोहम्मद बिन सलमान को, खालिद बिन सलमान को, हर किसी से मिलने की कोशिश कर चुका है, इसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। दूसरी तरफ तल अवीव तक इन्होंने पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कोई इसको लिफ्ट नहीं करा रहा। हर कोई कह रहा है कि अगर तो अमेरिका अटैक ईरान के ऊपर करता है तो आसिम मुनीर को पहले हटाया जाएगा। अब ये अगर एक बहुत बड़ा है, ठीक है जी, एक तो ये है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अभी जो है अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब ने की है और एक इलाकाई रीजनल कॉन्फ्रेंस है यमन को लेके, सूडान वगैरह को लेके। शहबाज शरीफ और इसहाक डार को वहां पे जद्दा बुलाया गया था। शहबाज शरीफ ने जो है वो कहा कि जी मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत खराब है, तो इसहाक डार को जद्दा भेजा गया है ताकि वो जद्दा जाए जो भी वो काम करे। लेकिन इस वक्त अंदर गेम चल रही है बड़ी सख्त किस्म की, और आसिम मुनीर की जो शक्ल है वो ऐसे नहीं बनी हुई, वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि अमेरिका में भी इस वक्त ही इज नॉट फेवरेट फील्ड मार्शल एनीमोर एज पर द अमेरिकन कैंप, जो बात हो रही है। और ये जो कहानी इस्लामी इत्तेहाद की फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो अगली जो मैं स्टोरी लेके आने वाला हूं वो आप सुनेंगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। इसका टोटल लीवर ही जो है वो अमेरिका के अंदर है। आज ये डिफॉल्ट कर्ज है क्योंकि इसको मजीद कर्जा ना तो यूएई दे रहा है, हमारे जराये के मुताबिक कंफर्म है, ना तो मोहम्मद बिन जैद का इसने साथ दिया मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ, ना तो इस वक्त मजीद कर्जा इसको यूएई दे रहा है, और ना ही इसको सऊदी अरब कोई मजीद कर्जा दे रहा है। उल्टा उन्होंने अपना जो काम करवाना था वो तुर्की से करवा लिया है। आप दरमियान में जितनी मर्जी खबरें चलवाते रहे, उससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। और एक आसिम मुनीर, यू आर जस्ट अ फिगर हेड, यू विल गो, समबडी एल्स विल टेक योर प्लेस एंड यू विल बी पुट टू योर प्लेस, रिमेंबर दिस। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। नींदें हराइए चाचू की, नींदें मजीद जो है खराब करें चाचू की। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है जनाब, और प्राइवेट वीलॉग के अंदर प्राइवेट बातें होती हैं। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। खुदा हाफिज़।